हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना 34 साइज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि 32-34 में हम कैसे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल कम समय में और सरल भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो लोग भी समझ पाए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि ऐसे मैंने बेस कटिंग करके रखा है। ये ब्लाउज का आगे का पल्ला है, आगे का पार्ट है। तो मैं साइज आपको बता दे रही हूँ कि देखिए यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, यानी कि 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। और इसके अलावा ब्लाउज का हम लोग लंबाई नापेंगे कि ब्लाउज का लंबाई कितना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17 इंच है। अब देखिए यहाँ पे जो है ब्लाउज का लेंथ यहाँ पे 17 इंच मैंने रखा है, लेकिन रेडी सिलने के बाद से 14 इंच होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा जैसा कुछ नहीं, क्योंकि नीचे भी हमारा नीचे मार्जिन में भी जाएगा 1.5 इंच फैब्रिक। तो यहाँ 16 इंच, तो मतलब इतना तो हमारा मार्जिन में ही जाएगा। इसके अलावा बेल्ट में भी हमारा मार्जिन में भी जाएगा, कंधे पे भी मार्जिन में जाएगा। तो इस नीचे के जो हम मोड़ते हैं तुरपाई पट्टी बनाने के लिए, इस वाली लाइन को मैं आगे की तरफ सीधा कर लूंगी, ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ब्लाउज जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो देखिए मैंने लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लिया है, क्योंकि इतना कपड़ा हमारे नीचे तुरपाई पट्टी में जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से हमें मार्किंग करनी है ब्लाउज में बेल्ट का। तो ब्लाउज में बेल्ट मार्किंग के लिए हम लोग कितने इंच पे मार्क करते हैं 34 साइज के ब्लाउज में। तो क्योंकि ये डबल कटोरी वाला ब्लाउज है, या फिर आप लोग 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज बना रहे हो, तो 34 साइज के ब्लाउज में बेल्ट मार्किंग हमेशा 12.5 इंच पे ही होती है। ये देखिए 12.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है, और फिर इस वाली लाइन को भी एकदम सीधे खींच देना है। अब यहाँ पे मैंने देखिए बेल्ट का भी मार्किंग जो है सीधा कर लिया है। एकदम सीधा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अभी हमें कटोरी की कटिंग करनी है। इसके लिए बाद में हम लोग बेल्ट जैसा शेप इसमें देंगे, तो वीडियो में वो जानने के लिए आगे तक बने रहिएगा। अब देखिए बेल्ट मार्किंग हो जाने के बाद से सबसे पहले कटोरी का जो लंबाई है उसको कितना रखना है 34 साइज के ब्लाउज में, तो 5 इंच रखना है आप सभी को। अगर आप लोग 34 के अलावा कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, मीन्स 34 के ऊपर कोई ब्लाउज बना रहे हैं, 36 का और 38 का, तो उसमें आप सभी को 5.5 इंच लेना होगा। क्योंकि ये 34 साइज का ब्लाउज है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। अगर आप लोग 32 साइज का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग 4.25 इंच ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। अब इसके बाद से यहाँ से ये जो आर्म होल वाला साइड है, यहाँ से हम लोग 2.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। ये किसी भी साइज के ब्लाउज में फिक्स है कि यहाँ से आपको 2.5 इंच की दूरी पे ही मार्क करना है। और रही बात ये गले की लंबाई की, तो ये गले की लंबाई पे आपको ऐसे इंच टेप को रखना है और 1 इंच ऊपर आपको मार्क करना है। ये भी फिक्स है हर साइज के ब्लाउज में कि यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर मार्क करना है, यहाँ से 2.5 इंच नीचे मार्क करना है। बस यहाँ का जो साइज है ना, ये बढ़ता घटता रहता है हर साइज के ब्लाउज में। तो क्योंकि 34 साइज का है, तो मैंने 5 इंच लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो इन तीनों जो मैंने पॉइंट्स को बनाए हैं ना, एक ही में डॉट्स बनाते हुए मिला लेंगे। और जब सही तरीके से डॉट्स बन जाए, तो फिर हम उसको डार्क करेंगे, और डार्क करने के बाद से अलग से कटोरी को बढ़ाना भी बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने डॉट्स बनाए हैं, अब इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद से देखिए हमने इस वाली लाइन को डार्क कर लिया है। और डॉट्स बनाने के लिए इसलिए कहती हूँ ना, ताकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो आप लोग उसको इरेज करके फिर से बना पाए, उसके लिए। अब इसके बाद से हमें क्या करना है दूसरा काम, तो सबसे पहले ये जो हमारा लाइन है ना, मतलब लंबाई है कटोरी का, इस पे इंच टेप को रख के इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, यानी कि इसका बीचों बीच का पार्ट निकालना है। तो ये रहा इसका बीचों बीच वाला हिस्सा। अब यहीं पे इंच टेप को रखेंगे हम लोग, और 2.5 इंच लंबा एक सीधा लाइन खींचेंगे। ये देखिए 2.5 इंच तक एकदम सीधी लाइन हमें खींचनी है इस तरीके से। अब इसके बाद से हमें दोनों तरफ से 3-3 इंच की दूरी पे मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से मैं 3 इंच की दूरी पे एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से भी 3 इंच की दूरी पे मैं एक मार्क करूंगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे क्या, तो इन तीनों लाइनों को इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो डबल कटोरी ब्लाउज का जो शेप है ना, वो बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। शेप तो बन जाएगा, लेकिन इसी को कट करके ब्लाउज में नहीं जोड़ना है, हमें इसे अलग से बढ़ाना होता है। इस चीज़ को मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। बहुत सारे लोग बिगनर रहते हैं, इसी कटोरी को कट करेंगे फिर इसी में जोड़ देते हैं, तो आपका ब्लाउज जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब हमें इसमें बेल्ट जैसा शेप देना है, तो उसके लिए यहाँ से हम लोग 0.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस मिडिल वाले लाइन में मिला देंगे, तो हमारा बेल्ट जैसा शेप भी बन जाएगा। ये देखिए तिरछा इस तरीके से मैंने मिला दिया, तो ये हमारा बेल्ट मार्किंग भी हो गया है। अब इतने मार्किंग्स हो जाने के बाद से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ये जो आर्म होल वाला पार्ट है, ये जो बेल्ट है, ये दोनों सेम रहेगा, बस हम इसको बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने का तरीका भी अभी बताऊंगी। फिलहाल हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद से देखिए ये जो दोनों कटोरी का पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला, तो इन दोनों को हमें बढ़ाना है। और बाकी ये जो दोनों आप देख रहे हैं साइड वाला पार्ट और बेल्ट, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है। तो इन दोनों को फिलहाल हम लोग साइड में रखेंगे, और ये जो दोनों पॉइंट है ये मेन हाईलाइट है, क्योंकि हमें इसे ही बढ़ाना होता है। और इसको बढ़ाने का सही तरीका क्या है, यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ और ध्यान से देखना है। तो उसके लिए देखिए अभी सेकेंड वाला पार्ट ये कटोरी का हम लोग साइड में रखेंगे, और इस फर्स्ट वाले पार्ट को पहले बढ़ाएंगे। अब कटोरी को बढ़ाने के लिए आपको एक फैब्रिक लेना है। मैं तो चार्ट पेपर कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको कपड़े पे रख के कटिंग करना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है कि आप लोग कैसे कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं, मैंने बताया है, हुआ है ऑलरेडी। और आपको कौन से साइज में सीखना है ये भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगले साइज पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है।
और आप सभी को ऐसे फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर आप सभी को कटोरी के फर्स्ट पार्ट को रखना है। इसको रखने का सही तरीका क्या है, तो ये कॉर्नर से इसको तिरछा रखेंगे। मान लीजिए ऐसे आपका फैब्रिक है तो इस पर आपको इस तरीके से तिरछा रखना है। इधर के साइड से भी 1 इंच कपड़ा होना चाहिए, इधर के साइड से भी 1 इंच कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सही तरीका है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं या फिर नए हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस कटोरी वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रख देते हैं। ये देखिए इस तरीके से सीधा करके रख देंगे कपड़े पे और कटिंग स्टिचिंग कर लेंगे, तो फिर ये होगा ये कि बॉडी में फिट नहीं आएगा। क्यों नहीं फिट आएगा, क्योंकि सीधा सीधा कपड़ा रहेगा तो उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो उस वजह से अगर ऐसे हम तिरछा रख के कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे उरे भी, तो कपड़े में खिंचाव आएगा जिससे कि बॉडी में स्ट्रेच होके अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जो आप लोग जान लीजिए, और ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो गड़बड़ हो जाती है। अब इसके ऊपर इस तरीके से तिरछा रखना है और जैसे ये कटोरी का शेप है बिल्कुल वैसे ही हम लोग मार्किंग कर लेंगे, पुराने वाले के ही जैसे। अभी देखिए इसी के जैसे सेम टू सेम मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद से बाकी की मार्किंग्स हम लोग चालू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें कटोरी को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ से हम लोग 1 इंच नीचे से बढ़ाते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच नीचे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ाए इधर के साइड। अब ये जो हमारा गले के साइड है, बटन पट्टी वाला साइड, आप लोग देख सकते हैं ये गले वाला साइड है, ये आर्म होल वाला साइड है। तो इधर के साइड हम लोग कितना बढ़ाएंगे, तो 1 इंच से थोड़ा सा कम, पौने 1 इंच आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पे पौने 1 इंच हम लोग बढ़ाएंगे इस तरीके से, पौने 1 इंच बढ़ाया। अब इसके बाद से हमें यहाँ गले के साइड दोनों तरफ आधा आधा इंच बढ़ाना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैं आधा इंच गले के साइड दोनों तरफ इस तरीके से बढ़ा रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ आधा आधा इंच है। अब इसके बाद से हमें नीचे से कितना लेना होता है, तो नीचे से भी हम लोग पूरे 1 इंच ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग कितना ले लेंगे, तो पूरा 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। 1 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइनों को स्केल की मदद से सीधा जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों लाइनों को तो हमने सीधा जोड़ लिया, लेकिन ये जो साइड वाला पार्ट है आप लोग सोच रहे होंगे इसको तो हम लोग सीधा नहीं जोड़ पाएंगे। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये कहाँ बढ़ पाएगा। तो हमें क्या करना है, तो इस तरीके से डॉट्स बनाना है। ये देखिए जैसे ये शेप है बिल्कुल वैसे ही राउंडेड शेप में हमें जाना है, और राउंडेड शेप में जाते हुए ये जो हमारा गले वाला लाइन है इसमें मिला देना है। ये देखिए अब हम लोग इसको डार्क कर लेंगे। पहले डॉट्स बनाते हैं ताकि कोई गड़बड़ हो तो उसको हम लोग सही कर सकें। अब देखिए लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। इसके बाद से हमें यहाँ से नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो यहाँ से कितना बढ़ाएंगे, आधा इंच से थोड़ा सा कम नीचे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पे। और ये जो आर्म होल वाला साइड है इधर के साइड से पूरा आधा इंच हम लोग ले लेंगे। तो आधा इंच इधर से बढ़ाया, आधा इंच से थोड़ा सा कम बटन पट्टी की तरफ बढ़ाया, 1 इंच यहाँ से मैंने लिया है। अब इन दोनों लाइनों को भी हम लोग स्केल की मदद से ऐसे सीधा करके जोड़ लेंगे इस तरीके से, और ये जो लाइन है इसको भी हम लोग इसी वाले लाइन में जोड़ देंगे। तो अभी पूरी तरीके से कटोरी का फर्स्ट पार्ट जो है बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नुकीला शेप दिख रहा होगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा राउंड में करना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए हल्का सा राउंड में करेंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये कटोरी का फर्स्ट पार्ट है। अब इसकी कटिंग करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को बढ़ाना उसके बाद बताएंगे। और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से फर्स्ट पार्ट को बढ़ा लिया है, और यही है बिल्कुल सही तरीका कटोरी को बढ़ाने का। आपको भी सेम ऐसे ही तरीके से बढ़ाना है, और ये हर साइज में कटोरी बढ़ाने का तरीका यही है। बस आप सभी को मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे आपको सिस्टम थोड़ा सा अलग करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसी वाले कटोरी के फर्स्ट पार्ट से ही कटोरी के सेकेंड पार्ट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसी को पहले नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 इंच और 2 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी से सेकंड पार्ट को भी बढ़ा लेंगे। अब इस कटोरी के सेकंड पार्ट का कोई काम नहीं है, हम इसको फाड़ के फेंक सकते हैं क्योंकि हम इसी से सेकंड पार्ट को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक और हमें कपड़े को लेना है, और इसका लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए कटोरी का सेकंड पार्ट बढ़ाने के लिए, तो 4 इंच ऊंचा होना चाहिए। और चौड़ाई में कितना होना चाहिए, तो 7 इंच और 2 पॉइंट। ठीक है, 7 इंच और 2 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 7 इंच 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं 7 इंच और 2 पॉइंट पे मार्क करूंगी। और इसका लंबाई जो है वो 4 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंच तक एकदम सीधा लाइन खींच देंगे। ये देखिए 4 इंच तक सीधा लाइन खींचना है, और सेम ऐसे ही इधर के साइड भी हम लोग सीधा लाइन खींच देंगे। तो एक बार और नाप के दिखा रही हूँ आप सभी को, 7 इंच और 2 पॉइंट है, ऊंचाई में 4 इंच है। ठीक है, अब इसके बाद से दोनों तरफ से एक एक इंच नीचे हम लोग को इस तरीके से मार्किंग करना है। दोनों तरफ से 1 इंच नीचे हम लोग इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और इसके बाद से हमें कटोरी के फर्स्ट पार्ट को लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर जस्ट ऐसे रखना है उल्टा करके। ये देखिए उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर, और ये जो एक पॉइंट पे मैंने मार्क किया 1 इंच नीचे, इसी पे दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देना है, और मिलाने के बाद से हम लोग मार्किंग कर लेंगे। अब ये देखिए मिलाया है लाइन को, और एज इट इज़ हम लोग मार्किंग कर लेंगे। कटोरी के सेकंड पार्ट में हमें शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही है एकदम सही तरीका कटोरी को बढ़ाने का। ठीक है, अब इसके बाद से ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये नीचे का पार्ट है, तो ये जो बटन पट्टी वाला साइड है इधर के साइड हम लोग बेल्ट जैसा शेप इसमें भी देंगे। तो बेल्ट जैसा शेप इसमें भी देने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हमें जो बेल्ट जैसा शेप देना है वो बटन पट्टी यानी गले के साइड देना है, इधर के साइड नहीं देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आधा इंच ऊपर आना है आप सभी को, आधा इंच ऊपर आके और यहाँ तक मिला देना है इसको तिरछा करके, तो ये बेल्ट जैसा शेप भी ड्रॉ हो जाएगा आपका। ये देखिए, तो पूरी तरीके से सेकंड कटोरी का भी हमने मार्किंग बता दिया है आप सभी को। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी कटिंग कर देना है। और ये देखिए कटोरी का फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, और ये जो पतला वाला है ये गले साइड रहेगा और इसको गले साइड ही जोड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सभी को इसको पलट के ये चौड़ा वाला पार्ट गले साइड जोड़ दिया और पतला वाला इधर, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको जोड़ देंगे तो पफ क्रिएट बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे लोग को इसको जोड़ने का तरीका सही मालूम नहीं होता है, बस इसको सीधे तरीके से ऐसे रख के हमें जोड़ नहीं देना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आपको डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई सही तरीके से नहीं आती है तो उसका उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तभी आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये रहा आपका कटोरी का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और ये रहा आपका बेल्ट। ठीक है, आपको कपड़े पे बस रख के कटिंग करना है, स्टिच कर देना है और कुछ नहीं करना है। और वीडियो में आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन होगा सिलाई से रिलेटेड या नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्या चीज़ आपको नहीं आता है वो चीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वाला वीडियो कैसा लगा। और लाइक ज़रूर से करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास आप सभी को शेयर भी करना है। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप टच करके आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं ब्लाउज स्टिचिंग का। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।